अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और उससे ऑनवर्ड आगे स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए चलकर अपने आज के लेक्चर में देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की हम स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं? एल से। तो स्टूडेंट्स, उसने हमसे सबसे पहले क्या पूछा है? एल पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने क्या करना है? फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। आगे स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब उस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स? 14 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब उस सर्कल पे जहाँ पे सेंट्रल एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है 45 डिग्री को हम रेडियन में लिखते तो कितना लिखते हैं? पाई बाय 4 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने थीटा को किस में लिखा? रेडियन में। और ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि जब भी हम कहीं पे ये रिलेशन यूज करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो जो हमारा थीटा होगा वो मस्ट बी ए रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक? अब हमने इस क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क, या जिसे हम एल से डिनोट करते हैं। तो अब हमने स्टूडेंट्स देखें, वी नो दैट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया था इस रिलेशन को, एल इज इक्वल टू आर थीटा को। तो अब एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ पे आर की वैल्यू क्या दी हुई है? 14। ठीक है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको आप कैलकुलेटर पे करोगे, 14 को मल्टीप्लाई करोगे 3.14159 से, और फिर डिवाइड किस पे करोगे स्टूडेंट्स? 4 पे। तो आपके पास कुछ आंसर ये आएगा 10.996 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एल का लेंथ ऑफ आर्क आ गई। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आई है? 10.996 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैं दोबारा आपको बताता चलो कि एल का यूनिट कौन सा आएगा? जो रेडियस का यूनिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, रेडियस का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एल का यूनिट भी क्या आएगा? सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या पूछ रहे हैं हमसे? रेडियस पूछ रहे हैं, सर्कल का रेडियस पूछ रहे हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन। वहां पे जो सेंट्रल एंगल है थीटा, वो कितना दिया हुआ है? 1 रेडियन। तो हमने लिख लिया थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ कितनी है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस हमने मालूम करना है, थीटा दिया हुआ है 1 रेडियन और एल भी दिया हुआ है लेंथ ऑफ आर्क 35 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फार्मूला क्या है? वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है? आर। तो ये थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिवाइड। ठीक है, L के नीचे डिवाइड हो गया। अब L की वैल्यू क्या है? 35, थीटा की वैल्यू 1 है, ये थीटा की वैल्यू 1, 35 डिवाइडेड बाय 1 35 ही आएगा। अब 35 के साथ मैं यूनिट क्या लगाऊंगा? सेंटीमीटर, बिकॉज L हैव द यूनिट सेंटीमीटर। जो L का यूनिट है वो क्या है? सेंटीमीटर। तो R का भी वही यूनिट आएगा। तो अब स्टूडेंट्स रेडियस हमने फाइंड कर लिया, रेडियस कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट बुक पे है वो कुछ यूं है, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। अब एक ट्रेन है जो सर्कुलर वे में, एक ट्रेन है जो किसमें? सर्कुलर वे में चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट किया वही, हाँ ये पॉइंट उसका सर्कल का सेंटर है। ठीक है, जो ट्रेन है वो ऐसे चल रही है सर्कल में, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, और उस सर्कुलर वे का जो रेडियस है वो ये कितना है? 500 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद वो कहते हैं एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड उसने दे दी है कि उस ट्रेन की स्पीड कितनी है। स्पीड उसने दी है आर, हमने लिख लिया है, रेडियस कितना है? 500 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, स्पीड उसने दे दी है 30 किलोमीटर पर आवर, कि 30 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर जो है ना वो ट्रेन सफर तय कर रही है। ठीक है, अब आपको पता है स्पीड का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकंड।
स्पीड का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं स्टूडेंट? 1000, ठीक है। और 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600। तो ठीक है 1000 मीटर और नीचे आर था तो मैंने नीचे क्या लिख दिया 3600 सेकंड। अब इसको आप जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ आगे स्टेटमेंट क्या है? आगे वो कहते हैं थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड्स। वो कहता है कि वो ट्रेन फर्ज किया यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। फर्ज किया वो ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुई, फर्ज किया वो यहाँ पे उसने आके यहाँ पे आके टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड्स हो गया टाइम, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ तक ये एंगल, ये थीटा क्या बनेगा? आप ये बताओ कि ये जो एंगल बनेगा थीटा ये क्या बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट की आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं आगे इसको सॉल्व करने, ठीक है। अब मालूम क्या करना है हमने? थीटा, ये लिख दिया थीटा मालूम करना है। अब आपको पता है रिलेशन हमारा होता है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। इसमें दो चीजें हमें गिवन हो, या आर थीटा गिवन हो तो एल मालूम कर लेते हैं, या आर एल मालूम हो तो हम थीटा मालूम कर लेते हैं, या फिर थीटा और एल मालूम हो तो हम आर मालूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें आर का पता है, एल का नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले हम एल फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम ये फार्मूला लगाकर थीटा मालूम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पता है, आपने ये पढ़ा हुआ कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम के, ठीक है स्टूडेंट। डिस्टेंस से मुराद की ट्रेन यहाँ से चली 10 सेकंड के अंदर ये फासला तय किया, मतलब ये एल है, आर पे है, ये इतना उसने डिस्टेंस तय किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये रिलेशन आपने कुछ यूं देखा होगा, एस इज इक्वल टू वी टी, ये वही रिलेशन है। ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस, वी स्पीड और टी टाइम। अब हमें टाइम कितना दिया हुआ है? 10 सेकेंड्स। तो स्पीड हमने ये कैलकुलेट की 8.33 और मल्टीप्लाई टाइम 10 सेकेंड्स। तो इसको 8.33 को मल्टीप्लाई 10 से किया तो आंसर क्या आ गया? 83.3। और साथ में क्योंकि ये एल है, यूनिट मीटर आएगा, बिकॉज आर का यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें हमारे पास आर भी है, एल भी आ गया। अब हम अपना फार्मूला लगा सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। मालूम हमने क्या करना है? थीटा, थीटा आर यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया, एल ओवर आर। थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। अब एल की वैल्यू 83.3 और आर की वैल्यू 500। तो इसको आपने कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आंसर कुछ यूँ आएगा, या 1/6 आएगा, ठीक है। 1/6 या 0.166, दोनों सेम है, एक ही बात है, ठीक है। 0.166 रेडियन या फिर 1/6 रेडियन। तो ये आपके पास एंगल आ गया रेडियन में 1/6। मतलब जब ट्रेन यहाँ पे टर्न करेगी और 10 सेकंड जब टाइम गुजर जाएगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा? 1/6 रेडियन का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम फर्दर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जाने। तो उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the peg as center। अब वो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या है, क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि आपके पास एक घोड़ा है जो किसी चीज के साथ यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है। ये उसका पॉइंट है जिसके साथ उसकी रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। अब उस रस्सी की लेंथ क्या है? 9 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। उस रस्सी की लेंथ क्या है? 9 मीटर। अब वो कहता है कि घोड़ा किस वे में मूव कर रहा है, किस वे में भाग रहा है? वो रन कर रहा है सर्कुलर वे में, ठीक है, दायरे में घूम रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो पैग है जिससे वो बंधा हुआ है, ये उसका क्या है? सेंटर ओ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ओ से सेंटर से लेकर यहाँ तक, मतलब ये उसकी क्या है? रस्सी है। और जिसे हम ये क्या कहते हैं? सेंटर से लेकर यहाँ तक का फासला ये रेडियस होता है। और रस्सी की लेंथ कितनी है? 9 मीटर। तो ये हमें क्या गिवन है? आर 9 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट। अब उसकी जो रस्सी है वो टाइट रखनी है और यहाँ से हॉर्स ने मूव करना स्टार्ट किया, फर्ज किया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आते आते इसका जो एंगल है ये हो गया 70 डिग्री, ये उसने खुद बताया। वो कहता है आगे along the circumference of the circle keeping the rope tight। उसकी जो रस्सी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? टाइट। keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned
थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। वो कहता है जब उसकी रस्सी जो सी है वो 70 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, तो वहां पे फिर उसने ये फासला कितना तय किया है, ये उसने हमसे पूछा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आर भी दिया हुआ है 9 मीटर और थीटा ये 70 डिग्री को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो आंसर आपके पास कुछ यूं आया 1.22 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट्स, और थीटा आ गया 1.22 रेडियन, आर हमारे पास 9 मीटर है, तो ये हमने ये लेंथ मालूम करनी है यहाँ से ये, तो बेसिकली ये क्या है, आर्क लेंथ है एल। तो आपके पास सिंपल फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 9 और थीटा की वैल्यू क्या है 1.22। तो 9 मल्टीप्लाई 1.22, तो कैलकुलेटर पे आप लोग करोगे आपके पास आंसर कुछ यूं आएगा 10.99 और साथ में यूनिट क्या आएगा मीटर, बिकॉज आर का यूनिट क्या है मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आज हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 की आज के अपने लेक्चर में। होप्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन, कोई बात आपको समझ ना आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और उसके साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज 9.1 के जितने क्वेश्चन बाकी रहते हैं 11 से ऑनवर्ड 17 तक इंशाल्लाह वो करेंगे। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।